नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में और देखेंगे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में और वहाँ की आम पब्लिक की क्या नॉलेज है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। आज की वीडियो है सना अमजद की वाई पाकिस्तान हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन देन इंडिया। चलिए इस वीडियो को देखकर अपना रिएक्शन देते हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये पता चले कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर और या न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं तो कैसा लगेगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा और मैं कहूँगा जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि अगर आपने जो ये कर्जे उतारने हैं तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल कर दो। वो केस अबाउट अमेरिका अपने मामला में दखल देने की हमें ज़्यादा देता है। मैं तो यही कहूँगा कि गेट द न्यूक्लियर पावर। अगर आपके पास ज़्यादा है, हमारे पास इतना ज़्यादा रखने की जगह भी नहीं है, तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर से देंगी। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। ये सुनने के बाद कैसा लग रहा है? ये तो बड़ी प्राउड फीलिंग आती है ये बात सुन के, और ये काबिल फ़ख्र बात है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी की हद तक तो ठीक है कि आपने बना के रखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम बल्कि इवन के होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये तो बहुत डेंजरस बात हो जाती है। अगर इस किस्म का हो, हमें तो अमन के साथ रहने की ज़रूरत है। एक हो या ज़्यादा हो, ये तो एक भी बहुत होता है। ये तो इंसान ने अपनी बर्बादी के और तबाही के जो इंतज़ामात है ना, वो खुद ही कर रखे हैं। बाकी कम ज़्यादा से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक उनके पास भी उन्होंने अपने जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने भी बनाया हुआ है। असल बात तो ये है ना कि दो तगड़ों में लड़ाई नहीं होती कभी भी। एक माड़ा बेचारा होता है, दूसरा तगड़ा होता है। वो तगड़ा माड़े पे चढ़ दौड़ता है। तो जब दो तगड़े को पता हो ना कि आगे से मुझे ईंट का जवाब पत्थर से मिलना है, तो वो 100 दफ़ा सोचता है उसके साथ लड़ने के लिए। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम एक्टिवनेस की बात करें तो इंडिया के पास जो बेशक कम वेपन्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा मेंटेन है। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, इंडिया के पास बेशक पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन उनके इतने वेल मेंटेन नहीं हैं जितने पाकिस्तान के पास है। बिकॉज इंडिया के कोई जर्नलिस्ट थे, उनका अपना कहना था कि दे आर फ्लाइंग कॉफिन्स। अब उनके पास जितने भी ये मिराजेस हैं, ये SU-30 हैं, सारे फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एज आवर आर्मी इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड और बड़ी प्रोफेशनल है। तो अगर बेशक उनके पास जितने मर्जी वेपन और तो जो जज्बा है पाकिस्तान आर्मी का, वो इंडियन फोर्स के पास नहीं है। तो इसलिए ये है कि पाकिस्तान को भी अपनी बेहतर करनी चाहिए सलाहियत। जैसे ये लोग अब JF थंडर खुद बना रहे हैं, तो इंडिया को एक स्ट्राइक बैकिंग है कि इनके जो PSA कामरा के अंदर सब कुछ बन रहा है, इंडिया के पास उनको लेने पड़ते हैं। जैसे उन्होंने रफाल जेट्स अभी लिए फ्रांस से, लेकिन वो तो खाली मतलब कि 5-6 जेट से कुछ इतना बनता नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है ऑल डिपेंड अपॉन द एयर फोर्स, ग्राउंड फोर्सेस। तो दोस्तों, इस भाई को ये नहीं पता कि इंडिया के पास क्या क्या है, कैसे वेपन्स हैं। इंडिया के पास बेशक ही पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर वेपन हों। पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वेपन है तो इंडिया के पास 160 ही हैं। तो दोस्तों, भारत के पास जितने भी परमाणु वेपन हैं, भारत उस पर अच्छा खासा खर्चा करता है उन्हें मेंटेन रखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के वेपन्स का कोई पता नहीं कि मेंटेन्ड हैं, या उनके पास तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वह अपने वेपन्स कैसे मेंटेन रखेंगे। उनका रख रखाव करना पड़ता है, उस पर खर्चा करना पड़ता है हर साल। चलिए JF-17 थंडर की बात करते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान है। और भाई, मेड इन पाकिस्तान कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान असेंबल करता है। उसमें भी पाकिस्तान का 58% ही असेंबलिंग है, बाकी पार्ट्स तो चाइना देता है 42%। इंजन आप रशिया का लगाते हो, फिर कहते हो कि मेड इन पाकिस्तान। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है कि खाली झूठ बोल के, या लोगों को नहीं पता। आजकल तो सब डिजिटल है, ऑनलाइन गूगल पे जाओ, आपको सब पता लग जाता है कि किस में क्या है, किस में क्या नहीं है। अब इंडिया का कह रहे हो, इंडिया ने राफेल लिए, 5 राफेल नहीं, इंडिया के पास 36 राफेल और भी आने वाले हैं।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने जो तेजस बनाया है वो इंडिया का अपना डेवलप किया हुआ है, ना कि किसी के पार्ट्स लिए हैं, किसी से बनाया असेंबल किया हुआ है। भाई पढ़े लिखे हो तो थोड़ा गूगल करो, सर्च करो और अपनी जानकारी को सही करो। मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेंगी पर सच्चाई तो कड़वी होती ही है। खाने को तो रोटी नहीं है। परमाणु बम का क्या करोगे और ये गलत हाथों में चले गए तो थ्रेट पाकिस्तान को भी है, वर्ल्ड में किसी को भी हो सकता है। इसलिए पहली बात तो उन्हें मेंटेन करने का खर्चा नहीं है आपके पास। पाकिस्तान में मेन जो प्रॉब्लम है वो शिक्षा की है। शिक्षा, आप अपने लोगों को शिक्षित करो, वो पढ़ लिख जाएंगे तो ऐसी जाहिलाना बातें नहीं करेंगे। मिराज और मिग-30 के बारे में आप बात कर रहे हो, जो इंडिया उसे रिप्लेस कर रहा है। तेजस मार्क 2 पर काम हो रहा है जो कि इन फाइटर प्लेन्स को रिप्लेस करेगा बहुत जल्दी ही। वो इंडिया खुद बना रहा है, ना कि असेंबल कर रहा है। और इंडिया एम का जैसा फाइटर प्लेन 5th जनरेशन का बना रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हो? खाली परमाणु बम हमारे पास ज़्यादा हैं, बस इसी को लेके उछल रहे हो। भाई ठंड रखो, पहले अपनी गरीबी, पहले जो आपकी भूख से मर रही जनता है ना उसको देखो। इंडिया के साथ बाद में कंपटीशन करना। चलिए वीडियो के आगे देखते हैं। The Navy forces we have. पाकिस्तान ने एक दफा एक एटमी धमाका किया था जिसके बाद पाकिस्तान को काफी टफ टाइम देखना पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने जो धमाका किया था उसका मकसद जो है वो दुनिया में अपनी साख बिठाना था। ये बताना था कि यार मतलब पाकिस्तान को जो है वो हर कोई दबाव में लेकर आता था उस टाइम पे, लेकिन वो जवाब देना इंडिया को ज़रूरी था। और जो वो जवाब दिए तो वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस बाज़ार में खुले खड़े हुए, कोई मैली आँख से हमारे मुल्क की तरफ देख नहीं सकता है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काम था। और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान एटॉमिक पावर्स में, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे इतनी ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं करी है इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्टैंडिंग्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। इंडिया जो है हर साल $2.3 बिलियन अपने इन वेपन्स की न्यूक्लियर पावर की मेंटेनेंस पर स्पेंड करता है। अगर पाकिस्तान का हम बजट देखें वो सिर्फ $1 बिलियन है। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अपना बजट इंक्रीज करने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है ना तो इंडिया को इस पे सोचने की ज़रूरत है कि वो अपना जो बजट है वो सेहत की तरफ और तालीम की तरफ जो है डाइवर्ट करें, ना कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ इस रेस में लग जाना चाहिए और पाकिस्तान भी इतना ही खर्च करना शुरू कर दे। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला सेहत का और तालीम का है। मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज़ को इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बजट में इसलिए फ़र्क है क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, वहाँ अर्न करने के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा बड़ी, उसकी इकॉनमी वास्ट इंटरनेशनल स्केल पर है। पाकिस्तान की इकॉनमी उस लिहाज से अभी स्ट्रगलिंग, अभी वो स्ट्रगल कर रही है, उसको टाइम लेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान के जो डिफेंस में पैसा जा रहा है उसको देखें तो आई थिंक दैट्स ह्यूज। हर साल हमारी सी बात पे तो बहस होती है जब भी बिल आता है कि डिफेंस पे इतना क्यों जा रहा है। तो आई डोंट थिंक इतना कोई इसको करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपने लिहाज से अच्छा कर रहा है। दोस्तों, इन मैडम को ये जानने की ज़रूरत है इनकी इकॉनमी क्यों स्ट्रगल कर रही है। एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से ऊपर थी, पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से बेहतर थी। इनको अपना इतिहास जानने की ज़रूरत है। ये खाली हवा में तीर चलाते रहते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट बनी सब सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, राज करने के लिए। 33 साल तो पाकिस्तान में मिलिट्री राज रहा, अभी भी है पर बैक हैंड, पीछे की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान को अभी भी चला रही है। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में 31 प्रधानमंत्री बने, जबकि हिंदुस्तान में 14 ही करीब प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। किसी को आर्मी ने हटा दिया, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया, किसी को मरवा दिया। इन्होंने तो कभी मुल्क की ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इनकी जीडीपी कैसे बढ़ेगी, इकॉनमी कैसे बूस्ट करेगी। ये कंपटीशन करना चाहते हैं पर ये कंपटीशन अदर वे में करते हैं, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से। इसीलिए इनका मुल्क ऐसा हो गया है। मैडम, अपने मुल्क को ज़रा ध्यान दो, उनको समझाओ, अपने लीडरों को।
आपकी भी तो दुनिया की 6ठी या 7वीं पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्री तो आप भी हो, आपने क्यों नहीं ग्रो कर लिया? जितनी बड़ी कंट्री, जितने ज़्यादा लोग, उतनी ही ज़्यादा समस्याएं, तो उतनी बड़ी इकोनॉमी भी तो चाहिए। इंडिया रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ, इंडिया ने अपने प्लान बनाए, इंडिया की गवर्नमेंट ने प्लान एग्जीक्यूट किए, तब जाके वो आज इंडिया बना। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडिया है। 60 के दशक में आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, ग्रो कर रही थी, और आपके पॉलिटिशियंस ने आपको ग्रो करने के बजाय आपको उल्टा लूटा, बाहर पैसे भेजे, सब कुछ किया, पर आप पाकिस्तान को ग्रो नहीं किया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसी वजह से डूब गई मैडम। एक दफ़ा पाकिस्तान ने एक एटमी धमाका किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, काफ़ी प्रेशर आया पाकिस्तान पर। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा इसका जवाब यही है कि भाई देखो, मेरी बात सुनो, एक माजरत के साथ, बट इस बुजुर्ग हमारे जो है ना, वो हमें कहा करते थे कि भाई कुत्ते भौंकते रहते हैं, इंसान निकल जाते हैं। सो द पीपल हु आर बेसिकली गिविंग द क्रिटिक्स और ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, उनका काम है, लेट देम डू देयर जॉब। और पाकिस्तान साइंटिस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट लेट देम डू देयर जॉब। हमने अगर एटॉमिक बम या एटॉमिक ब्लास्ट किया है एक्सपेरिमेंटल, तो हमने बनाया है, तो हमने किया ना। अमेरिका इतने करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उनको तो किसी ने नहीं आज तक पूछा, उनको तो किसी ने नहीं कहा कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा क्या कर रहे हो। उसकी वजह से बहुत से ऐसे उनके स्टेट्स हैं जो नो गो एरिया हो गए। सो लेट देम बाक व्हाट दे वांट टू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लीस्ट बॉदर। हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे। देखिए, वो तो ज़रूरी था कि वो करता, क्योंकि आपका एक वो एनिमी कंट्री जिसके आपके साथ बॉर्डर लगता है, और वो अगर कर रहा है, और अगर पाकिस्तान उस टाइम धमाके ना करता तो वो इंडिया ने तो खा जाना था पाकिस्तान को। तो बेहतर है उस टाइम तो करना पड़ा, और वो टाइम भी गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। पाबंदियाँ इंडिया में भी लगी थी, पाकिस्तान में भी लगी थी, लेकिन दोनों कंट्रीज ने सर्वाइव कर लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये जंग खत्म होनी चाहिए, और ये दौड़ एक लगी हुई है कि जी उसने धमाके किए हैं, उन्होंने मिसाइल का धमाका किया, अगले दिन हम कर दें। तो ये चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है इसको रोकने की ज़रूरत है अब। अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, बेशक वो पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ नंबर कम हैं, लेकिन उनके सिस्टम है, न्यूक्लियर पावर के सिस्टम, वो ज़्यादा एक्टिव और मेंटेन है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान को भी अपना सिस्टम मेंटेन करने की ज़रूरत है और एक्टिव रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी की सूरत में जो है ना, वो फिर इधर उधर भागना ना पड़े, और ये चीज़ें जो हैं वो रेडी होनी चाहिए। जब एक सिस्टम रखा हुआ है तो उसको सिर्फ सजाने के लिए तो नहीं रखा शोकेस में, ज़ाहिर है उसको फिर एक्टिव होना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट में बस हम इतना ही कहेंगे कि परमाणु बम होने से आपकी जीडीपी ग्रो नहीं करेगी, आपकी इकॉनमी नहीं बूस्ट करेगी, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। एजुकेशन पे वर्क, हेल्थ सेक्टर पे वर्क, इंडस्ट्रियल एरिया पे वर्क। एजुकेशन की ही बात कर लें तो दुनिया में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एजुकेशन के मामले में पाकिस्तान का बुरा हाल है। 22 मिलियन बच्चों को स्कूल तक देखना नसीब नहीं हो रहा है। 22 मिलियन बच्चे, 22 मिलियन छोटी संख्या नहीं है, तो आप खुद ही समझिए कितना बुरा हाल है। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो पाकिस्तान से अपना हक मांग रहे हैं, राइट के लिए इस समय लड़ रहे हैं। उसमें एक सिंध भी है। सिंध के आंकड़े हैं कुछ इस प्रकार, मतलब जिसमें गरीब बच्चों की 52% संख्या जो स्कूल नहीं देख पाती, ज़्यादातर उसमें लड़कियां हैं। और एक ऐसे हैं बलूचिस्तान, जिसमें 78% बच्चों को स्कूल देखना तक नसीब नहीं है, बलूचिस्तान के बच्चों को। तो अगले क्यों नहीं अपने हक के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील करेंगे? इसलिए दोस्तों, पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को सही करो। इतना गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पब्लिक भूख से मर रही है, आप उन्हें न्यूक्लियर बम खिलाओ या कुछ भी करो, और हिंदुस्तान से अपनी कंपैरिजन करना बंद कर दो। पॉजिटिव वे में तो आप कंपैरिजन करते नहीं हो, खाली नेगेटिव वे में ही करते हो। अब हिंदुस्तान आपकी टक्कर का नहीं रहा, वो अलग लेवल पर पहुंच गया है। तो इसलिए इसकी तरफ भी आप मैली आंख से नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद।